One night stands or a long-term relationship without sex? One night stand. Sex is very important. One night stand is better. Everybody of us, everyone is obsessed with sex, and it's great. Your thought? I think when you want sex, just have it. Why to be obsessed? And never have I ever hooked up in the dressing room or a vanity van. Oh no. Never have I ever hooked up with a friend's BF. Perfect. हमारे देश में प्री मैरिटल सेक्स यानी कि शादी से पहले यौन संबंध को एक टैबू की तरह देखा जाता है, क्योंकि ये ना तो हमारा कल्चर रहा है और ना ही ये हमारी परंपरा है। लेकिन बावजूद इसके रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिया में फिलहाल टीनेज सेक्स तेजी से बढ़ता जा रहा है। एडोलसेंट्स यानी कि 10 से 19 साल के बच्चे, जिन्हें टीनेज कह सकते हैं, बड़ी संख्या में सेक्सुअली एक्टिव हैं। साल 2003 में टीनेज सेक्स का रेट जो सिर्फ 8% था, साल 2022 में 5 गुना बढ़कर 39% से ज्यादा हो गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS 5 के मुताबिक 39% औरतों ने ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने 18 साल की उम्र होने से पहले ही सेक्स कर लिया था, जबकि 10% ने तो 15 साल की होने से पहले ये सब कर लिया था। इसी वजह से आज इंडिया में अनवांटेड टीनेज प्रेगनेंसी भी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे अनसेफ टीनेज एबॉर्शन का रेट भी बढ़कर 67% हो गया है और इसकी वजह से डेली 8 टीनेज लड़कियों की जान चली जाती है। बावजूद इसके ये ट्रेंड कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडियन टीनेजर्स में अचानक सेक्स करने का ट्रेंड इतना ज्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है ये टॉपिक कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया में टीनेज सेक्स तेजी से बढ़कर 39% तक पहुंच गया है। तो इसी चीज का पता करने के लिए 13 से 19 साल के 15,000 टीनेजर्स पर एक सर्वे किया गया, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। एंड सरप्राइजिंगली इसमें बहुत सारी शॉकिंग बातें सामने आई, जिससे पता चलता है कि लड़कों की पहली बार सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की एवरेज एज लगभग 13.5 साल है, जबकि लड़कियों की 14 साल है। सर्वे में शामिल टीनेजर्स में से 6.3% लड़कों ने और 1.3% लड़कियों ने यह एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने एटलीस्ट एक बार इंटरकोर्स किया है। इनमें से ऑन एन एवरेज 14 साल की उम्र में लड़कों ने और 16 साल की उम्र में लड़कियों ने पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। अब ऑब्वियसली इसकी वजह से अनवांटेड टीनेज प्रेगनेंसी भी तेजी से बढ़ी है, और जब अनवांटेड टीनेज प्रेगनेंसी बढ़ेंगी तो एबॉर्शन भी तो बढ़ेंगे ना। तो इसी का पता करने के लिए 13 से 24 साल की उन लड़कियों पर एक स्टडी कंडक्ट की गई जिन्होंने अपना एबॉर्शन करवाया था, जिसे पता चला कि उनमें से 11.1% लड़कियां 16 साल से कम उम्र की थी, जबकि 38.6% लड़कियां 17 से 19 साल की और 50.3% लड़कियां 19 से 24 साल की। इतना ही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीनेज गर्ल्स में एबॉर्शन का रेट 67% से राइज हुआ है, और सिर्फ मुंबई में ही इसमें एक मैसिव राइज 144% का देखा गया है। अब जो अभी तक मैंने ये सारी बातें आपको बताई, इतना सारा डेटा और रिसर्च आपके सामने रखा, क्या है इसके पीछे की वजह? तो देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है। चाइल्ड मैरिज इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन सेम टाइम देश में बढ़ता हुकअप कल्चर भी इसकी एक प्रमुख वजह है। इसके अलावा अदर रीजन्स में फैमिली प्रॉब्लम, पेरेंटल कंट्रोल, इंट्रा फैमिली रिलेशनशिप, एजुकेशन और नॉलेज अबाउट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं हुकअप कल्चर की। इंडिया जैसे देश में जहां दुनिया में सबसे ज्यादा 253 मिलियन टीनेजर्स रहते हो, वहां हुकअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सबसे इजी तरीका है डेटिंग एप्स। जैसे जैसे देश में डेटिंग एप्स की भरमार हुई, वैसे वैसे हुकअप कल्चर ने भी छोटे बड़े शहरों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, और इन डेटिंग एप्स ने सेक्सुअल एक्टिविटीज को हमारे देश में बहुत हद तक नॉर्मलाइज कर दिया था। इंडिया आज यूएसए के बाद इन डेटिंग एप्स के लिए दूसरा बड़ा मार्केट है। 5 साल पहले 20 मिलियन इंडियंस डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज 2023 में यह नंबर बढ़कर 82.4 मिलियन हो गया, सीधा 293% का मैसिव राइज। इतना बड़ा चेंज इंडिया की कल्चर में आखिर आया कहां से? तो देखिए, बाकी सभी तरह की सो कॉल्ड मॉडर्न चीजों की तरह ये भी वेस्ट की ही देन है। हुकअप की शुरुआत असल में मिड 1700 में अमेरिका से होती है। उस टाइम कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को पार्टी करने की छूट दे दी गई थी। साथ में अमेरिका के सोशल नॉर्म्स में भी काफी चेंजेस देखे जा रहे थे। खासकर एलिट क्लास के मेल स्टूडेंट अपने से इकोनॉमिक और सोशली पुअर लड़कियों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाने लगे, जिसकी वजह से मेल यूथ में मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटीज देखी जाने लगी। 1930s आते आते एक तरफ अमेरिका की फीमेल पॉपुलेशन 40% हो गई थी, लेकिन 1960s आते आते अमेरिका में एक फेमिनिज्म की वेव आई, जिसे सेक्स रिवॉल्यूशन के तौर पर भी देखा जाता है। इस टाइम पर सोसाइटी में यह मांग उठने लगी कि सेक्स पर खुलकर बात की जानी चाहिए। इसी वजह से अमेरिका में महिलाओं को भी पार्टी और सेक्सुअल एक्टिविटीज की लिबर्टी दी गई। इसी के साथ हुआ यह कि पेरेंट्स का अपने बच्चों पर कंट्रोल लूज होने लगा, क्योंकि इससे पहले पेरेंट्स अपने बच्चों की एक्टिविटीज को ट्रैक कर पाते थे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाते थे। लेकिन इस पार्टी कल्चर की वजह से पेरेंटल कंट्रोल लूज हुआ, बच्चे अब ज्यादा से ज्यादा पार्टी कल्चर और सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे, जिसकी वजह से यहां पर अनवांटेड टीनेज प्रेगनेंसी में मैसिव राइज देखा गया। अब जब ये सब हो रहा था तो हॉलीवुड थोड़ी पीछे रहेगा, वहां पर भी इस तरह की मूवीज आने लगी जिसमें सो कॉल्ड मॉडर्न, कूल, केयर फ्री हुकअप कल्चर को प्रमोट किया जाने लगा।
जैसे कि एनिमल हाउस, पॉर्कीज, रिवेंज ऑफ द नर्ड्स जैसी बहुत सारी मूवीज बनने लगी जिन्होंने इस ट्रेंड को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया। कुछ मूवीज ने तो यहां तक ट्रेंड सेट कर दिया कि उनमें आइडिया ऑफ सेक्स इंटीग्रेटेड स्कूल या कॉलेज पार्टी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाने लगा। जब हॉलीवुड ने वहां पर इस तरह का ट्रेंड सेट कर दिया तो अल्कोहल कंपनीज ने भी अपने अल्कोहल को वहां पर प्रमोट करना शुरू कर दिया और कंपनीज ने अल्कोहल को पार्टीज में एक न्यू पार्टी ड्रिंक के रूप में प्रमोट किया। कुल मिलाकर इस सब का असर यह हुआ कि उस टाइम पर अमेरिका में पार्टी, ड्रिंकिंग और सेक्स काफी ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया। टीनेजर्स में इस ट्रेंड को कम करने के लिए ड्रिंकिंग की एज को गवर्नमेंट ने 18 से बढ़ाकर 21 भी कर दिया, लेकिन इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि तब तक ये सब वहां पर बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका था। उल्टा टीनेजर्स में इससे अल्कोहल कंजप्शन कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया था। ड्रिंकिंग और हैविंग सेक्स इसका स्पाइक इतना ज्यादा था कि उस टाइम 1993 में ऑलमोस्ट 50% अमेरिकन किड्स ने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स तब कर लिया था जब वो 9th स्टैंडर्ड में थे, जिसकी वजह से अमेरिका में अनवांटेड टीनेज प्रेगनेंसी स्पाइक करने लगी। अब इसी तरह का सिमिलर ट्रेंड इंडिया में भी देखा जा सकता है। इंडियन सिनेमा की अगर बात करें तो बोल्ड सीन्स का ट्रेंड इंडियन सिनेमा में 1940s से पहले ही शुरू हो चुका था। इनफैक्ट अर्ली 1920s और 1930s में किसिंग इंडियन सिनेमा में एक कॉमन फिनोमेना था। 1930s में एक्ट्रेस उतनी ही बोल्ड थी जितनी वो आज हैं। इनफैक्ट 20s और 30s की एक्ट्रेस तो ऑन स्क्रीन इंटीमेसी से कभी भी पीछे नहीं हटती थी। फॉर एग्जांपल 1933 में आई फिल्म कर्मा, जिसमें 4 मिनट का किसिंग सीक्वेंस दिखाया गया है। इससे भी पहले 1929 में आई साइलेंट फिल्म ए थ्रो ऑफ डाइस इंडियन सिनेमा की पहली मूवी थी जिसमें लिप लॉक दिखाया गया था, लेकिन सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के साथ सेंसरशिप भी आ गई थी। तो 1950 से 60 के बीच का जो टाइम था, बोल्ड सीन्स की जगह अब सिंबोलिज्म ने ले ली थी। लेकिन किसी ना किसी रूप में बोल्ड सीन्स इंडियन सिनेमा में हमेशा चलते रहे थे। 70s के बाद बोल्ड सीन्स ने फिर से अपनी जगह बनाई और 90s के बाद तो बोल्ड सीन और भी ज्यादा बोल्डर हो गए। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडियन सोसाइटी पर बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। टीनेजर्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है बॉलीवुड। जैसा भी फिल्मों में देखते हैं वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है आप इससे भी समझ सकते हैं कि साल 2008 में 35%, जबकि आज की तारीख में 75% से ज्यादा ऑडियंस 15 से 24 साल के यंगस्टर्स हैं। तो अब सोचिए इन यंगस्टर्स के दिमाग पर बोल्ड सीन्स और वल्गर कंटेंट का कितना ज्यादा असर पड़ता होगा। एक तरफ इंडियन सिनेमा तो अपना काम कर ही रहा था, दूसरी तरफ इंडियन सोसाइटी में भी कुछ वैसे ही सेम चेंजेस देखे गए जैसे कि अमेरिका में देखे गए थे। जब यहां पर भी वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो इंडियन पेरेंट्स जो हमेशा से अपने बच्चों पर कंट्रोल रखते थे, उनका कंट्रोल भी लूज होने लगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्टडी से पता चलता है कि इंडियन वर्किंग पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरे दिन का यानी कि 24 घंटे का सिर्फ 30 मिनट ही दे पाते हैं, जिससे वो अपने बच्चों पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। ऐसे में बच्चों को जो अच्छा लगता है वो करते हैं। टीनेज में बच्चों का माइंड बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होता है, वो किसी भी चीज से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब इसका इंपैक्ट ये हुआ कि आज 90% से ज्यादा यूथ नाइट लाइफ और पार्टी करना पसंद करता है। इसी पार्टी कल्चर की वजह से आज इंडिया का 75% यूथ 21 साल के होने से पहले ही अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाता है। तो जिस तरह से अमेरिका में हुकअप कल्चर देखा गया था, उसी तरह से हुकअप कल्चर इंडिया में भी आ रहा है। इसके अलावा इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड भी बहुत ही तेजी से बढ़ा है और ये ट्रेंड इतनी तेजी से बढ़ा है कि साल 2008 में 37% फैमिली न्यूक्लियर थी, जो साल 2022 में बढ़कर 50% हो गई है। जॉइंट फैमिलीज के कंपैरिजन न्यूक्लियर फैमिलीज में ये देखा गया है कि बच्चों में सोशल वैल्यूज की कमी होती है। इंडियन फैमिली कल्चर जो उन्हें कहीं ना कहीं सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाता है, वही न्यूक्लियर फैमिली में उन्हें कंजर्वेटिव लगने लगता है और फिर वही बच्चे उस कल्चर को गाली देने लगते हैं। भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मेरे को ना पुरानी सोच वाले, रूढ़ीवादी सोच वाले बुड्ढों को ना अपनी ड्रेसिंग सेंस से ट्रिगर करने में बड़े मज़े आते हैं भाई। जैसे मेरी दादी ट्रिगर होगी भाई, वो कहती है अब ऐसे कपड़े, हमारी भारतीय सभ्यता वगैरह, पता नहीं व्हाट बुलशिट भाई, दिमाग खराब कर दिया भाई बुड्ढी ने। न्यूक्लियर फैमिलीज में पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं तो बच्चे अपने इमोशंस को कहीं और निकालने लगते हैं, खासकर सोशल मीडिया पर। आज इंडिया में 43% बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जिनमें से 10 साल की उम्र के 37% बच्चे फेसबुक पर और 24% बच्चे इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम तो आज एक पॉर्न हब बन चुका है। इंस्टाग्राम पर वल्गर और सेक्सुअल कंटेंट की भरमार है जो इन बच्चों तक इजीली पहुंचता है। और यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि इसी तरह के कंटेंट को देखकर उससे इन्फ्लुएंस होकर छोटे छोटे बच्चे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगते हैं, जिसकी वजह से भी टीनेजर्स में अनवांटेड प्रेगनेंसी तेजी से बढ़ रही है। अगर मैं तुमसे कहूँ तुम मेरे पास आओ तो आओगी? तो पास अगर मैं तुमसे कहूँ मैं तुम्हें किस करूंगा, चलेगा? पक्का मैं करूंगा। पक्का करूंगा। A plus B का होल स्क्वायर इक्वल टू I love you too. A plus B का होल स्क्वायर इक्वल टू I love you.
8 से 18 साल के 30% बच्चों के पास अपना खुद का स्मार्टफोन है और इंटरनेट की कमी तो है ही नहीं देश में। पेरेंट्स अलग अपने फोन पर बिजी हैं। आज पेरेंट्स अपने बच्चों को जितना टाइम देते हैं उससे 3 गुना ज्यादा टाइम वो अपने फोन पर बिजी रहते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि बच्चे किस तरह की वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, बच्चे अपने फोन में क्या कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और इस तरह से बच्चे धीरे धीरे हुकअप कल्चर से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। वो सेक्सुअल और वल्गर कंटेंट को कंज्यूम करने लगते हैं और इसका नतीजा यह है कि आज 5 में से 1 टीनेज बच्चा ये एक्सेप्ट करता है कि उसने टीनेज में ही सेक्स कर लिया है। 90% बच्चे प्री मैरिटल सेक्स में बिलीव करते हैं और टोटल एबॉर्शन में से 45% गर्ल्स सीक्रेट एबॉर्शन करवाती हैं। इसके अलावा सेक्स एजुकेशन और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करना ही अपने आप में एक टैबू है हमारे देश में। पेरेंट्स, टीचर्स और इवन स्टूडेंट्स भी इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। एग्जैक्टली यही सबसे बड़ा इशू है। बच्चों को जब इसके बारे में अपने टीचर्स और पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो वो कहीं दूसरी जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे वो मिसगाइड होने लगते हैं। सेक्स एजुकेशन और सेक्सुअल हेल्थ पर हम जितना ज्यादा बात करेंगे ये उतना ही ज्यादा नॉर्मलाइज होगा, जो बच्चों के हेल्थ और रिलेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बच्चों को इसे एजुकेशन के तौर पर प्रोवाइड करना होगा। बच्चों का एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।